से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन उसके निकट आने के लिए हमको दे दिया। प्रभु के प्रति हमें भूख प्यास दिया और एक अनुकूल परिस्थिति प्रभु ने हमें बना कर दिया। ये सब प्रभु का कृपा है ना। हमें हमारे जिंदगी का समय का भी हमें लेखा देना है, हमें मिला हुआ अवसरों का भी हमें लेखा देना है। एक दिन हमको इन सारे बातों का लेखा पूछने वाला एक दिन आएगा। इसलिए अभी हमारे समय को सही रीति में जो इस्तेमाल करेगा वो कितना भाग्यवान है ना। कई बार लोगों को लगता है कोई मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं, मैं एकदम अनाथ हो गया, अकेला हो गया। ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आया वो कौन है? वो हमारे पिता है ना। उसको हमारा चिंता है। आप मुझे बताओ, माँ बाप लोग, आपको अपने बच्चों के बारे में चिंता है कि नहीं? अरे बच्चों के बारे में माँ बाप कितना टेंशन लेता है। ऐसा अभी वो महान परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है, उसको हमारे कितना चिंता है। इसलिए पत्रोस क्या बोला, ये टेंशन लेने वाला जो अज्ञान लोगों को, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा ज्ञान ये दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान ही, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है मालूम है? सबसे बड़ा व्यक्ति के बारे में जानना। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का ज्ञान रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा बेहतर ज्ञान ही नहीं, ये आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। आपने कितना भी पीएचडी लिया बोलेगा तो उतनी पीएचडी के अंदर ये बात नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो ये सिर्फ प्रभु का लोगों के बीच में ये वचन मिलेगा, संदेश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार यीशु मसीह। यीशु मसीह प्राप्त होने के बाद में मसीह में बढ़ने वाला बात, तो इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, अगर आपको लगता है कोई नहीं मेरे बारे में चिंता करता है ना सब लोग, लेकिन प्रभु हमारा करता है ना। पहले पत्रोस 5:7 वचन देखा, अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालना? हाँ देखो, प्रभु के दास के ऊपर भी नहीं, किसके ऊपर डालना? प्रभु के ऊपर डाल दो। देखो मैं एक बात आपको, कई बार लोग सोचते हैं चलो प्रभु का दास के ऊपर डाल देते हैं, हमारा चिंता टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसे क्या? नहीं ना, प्रभु का वचन बोलता है प्रभु पर डाल दो। कोई भी इंसान अगर किसी का बोझ लेगा तो वो दब जाएगा, है ना। लेकिन हम प्रभु पर सारा बोझ डाल देगा तो वो बात समस्या खत्म हो जाएगा। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है ना। हमें प्रभु का वचन को सही रीति में जानना है, वो हमारा पिता है ना। देखो कई बार क्या होता है ना, लोगों को ये संदेह कब आता है, थोड़ा संकट आता है, कष्ट आता है, मुसीबत आता है, उस समय में अरे प्रभु ने क्या बोला? इब्रानियों 12:5 वचन, इब्रानियों 12:5 वचन, जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। देखा, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है, प्रभु जिसे नाराज है उसे नहीं, प्रेम का चिन्ह है ना। अगर आप सोचो, आपके अभी कई लोग क्या समझ कर रखा है, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, संकट नहीं, मैं आपको बोलता हूँ आप इतना प्यारा नहीं जो संकट में जा रहा है उसके उतना। आप शायद अपने आप को उनसे बेहतर समझता होगा, लेकिन आप बेहतर नहीं, जो संकट में चल रहा है वो बेहतर है। समझ में आ रहा है? देखो मनुष्य का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना। कई बार लोग सोचता है ना, अरे अगर वो इतना भक्ति करता है तो उसके जीवन में इतना समस्या क्यों, इतना संकट क्यों? मैं आपको बताऊं, अगर आप सही रीति में प्रभु का वचन जानेगा तो आप प्रभु का ज्यादा प्यारा है। आपके ऊपर प्रभु का प्रेम माना और लोगों से कई गुना ज्यादा है। ये बात प्रियो सच आप उतार पाया है ना, फिर आपके जीवन में आने वाला समस्या का पूरा जिम्मेवार प्रभु है। लेकिन ये आपका अनंत काल का फायदा के लिए। भाई ये छोटा सा जीवन में कुछ भी होने देना प्रभु। यूब ने क्या बोला? यूब बहुत अच्छा वक्त था ना। यूब 5:17 वचन बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन 1-2 वचन ना। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, देखा वो क्या ही धन्य है
कौन है वो धन्य व्यक्ति? जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। वाह वाह वाह, अभी ये दुनिया नहीं समझता। दुनिया बोलता है हाँ जरूर, ताड़ना के पीछे कई बात रहता है, जो हमने किया हुआ गुना का कारण प्रभु को ताड़ना है, क्योंकि प्रभु धर्मी परमेश्वर है। हमने किया हुआ गुनाहों का ताड़ना हमें देना पड़ता है, क्योंकि अभी प्रभु हमें नरक में नहीं डाल सकता। इसलिए जो भी बात आपने जो किया है, बोया है, वो काटना पड़ेगा। ये बात पक्की बात है। वो भी ऐसा प्रकार का भी है, मतलब हर एक ताड़ने के पीछे, लेकिन जो भी बात होगा वो अच्छाई के लिए होगा। अब कभी किसी बात को बुरा नहीं मानना। आपका मेरा जीवन में जो भी कोई भी बात आता है, पहली बात प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं होगा, और दूसरा बात क्या है कि आपको जो भी बात है वो पार करने का अनुग्रह प्रभु देगा। प्रभु जो भी हमारा देता है ना, हमारे समय के अंदर हमारे सारे हिसाब प्रभु को क्लियर करना पड़ता है। और प्रभु बहुत धर्मी है, प्रभु अपना वो धार्मिकता की बातों पर भी बाधा आने नहीं देगा, सारे बात है ना। इसलिए मतलब कभी कभी हमारा जीवन का कमी के कारण, गलती के कारण हमारे जीवन में कष्ट आ सकता है, ठीक है ना। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत उत्साही होने के कारण कष्ट आ सकता है, लेकिन इन सबका बात का प्रतिफल बहुत है, लेकिन हमें वो दर्शन नहीं खोना है। तो ये भी यहाँ पर बोलता है वो भाग्यवान है, वो धन्य है। थोड़ा वापस पढ़ना। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ देखो सर्वशक्तिमान का ताड़ना को तुच्छ मत जान, ये बात है ना। ऐसा बातों पर हम निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रयोग आनंद रहना सीखो, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखना प्रभु के भक्त लोग प्रभु के हाथ में है। आपका एक बाल तक भी गिरता है तो प्रभु जाने बिना नहीं गिर सकता। ऐसा है तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी ऐसा बात प्रभु जाने बिना आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन क्या है ना, हमको इतना समझ नहीं है कि ऐसे बात क्यों होता है ना। कोई बात नहीं, अपन क्या करने का, अपन टेंशन नहीं लेने का है, अपन प्रभु का हाथ में सौंपने का। प्रभु मुझे विश्वास है, मतलब मैं अगर भट्टी में भी डाला जाता है तो आपका दृष्टि मुझ में है, और वो बात को पार करने का अनुग्रह, क्योंकि प्रभु का निश्चय क्या है, हमें पवित्र करना है, हमें रोज पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ाना है ना। इसलिए हमारा सामर्थ्य का रहस्य हमारा पवित्र जीवन है। जो पाप में जीवन में जाएगा वो बल नहीं पकड़ सकता। अभी कई लोगों को संगति में भी आने का इच्छा रहता है, लेकिन वो लोग नहीं आ पाता, उनका पाव आगे नहीं बढ़ता। पाव मेरा बोलने में आप लोग, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जैसे मोसा ने बोला मोटा जीव है, इसलिए थोड़ा शब्द वाला तो चलने की नहीं होता। क्यों नहीं होता? पाव, ये पाव उनको रुकाता है। वो लोग जैसे चाहेगा, प्रभु मार्ग नहीं खोल कर देगा तो, प्रभु साथ नहीं देगा तो आप कितना भी होशियार है, आप कितना भी मतलब ये करेगा वो करेगा, नहीं, कुछ नहीं होता। प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। आज भी प्रभु ने हमें संगति दिया, प्रभु की उपस्थिति में आने दिया। हम जो सुनता है प्रिय, प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन हम अपना दिल में जीवन में लेगा तो है ना, प्रभु को बहुत आनंद है ना। इस वचन को थामा रहना, उस वचन में बना रहना है ना, तो ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग पिछले दिनों में मतलब जो उतार पाए हुए लोगों का अनुभव में हम कई 5 बात देखा, आज 6वां और 7वां भाग भी देख पाएगा करके आशा करता हूँ। जो भी नए जन्म पाया है उनको क्या मिला? पवित्र आत्मा का दान मिला। क्या मिला? पवित्र आत्मा का दान मिला। हमें मिलने वाला मतलब हमें अनुग्रह मतलब उदार दान मिला, उसी प्रकार हमें मिला हुआ एक दान है पवित्र आत्मा, ठीक है ना। पवित्र आत्मा का दान मिला। आपको मालूम है, जब वचन सुनने वाला लोगों का दिल जीत गया, तब मतलब उन लोगों ने मतलब प्रेरित लोगों से एक सवाल किया था कि हम क्या करना चाहिए। तब पत्रोस ने पेंतुकोस के दिन में खड़ा होकर के जब वो पहले जो बताया प्रेरितों का, उसका 2 अध्याय का 38 वचन में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, अब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। अभी एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा आने के बाद में करने वाला 4 काम है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आ गया तो वो पवित्र आत्मा क्या करता? 4 काम करता है। 4 काम। नंबर 1,
जो भी वचन सुनता है वो वचन का सच्चा प्रकाश देता है। आप देखिए, इसलिए मैं कई बार बोला आप लोग प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन रहना। अभी जब नया जन्म ही नहीं हुआ, उद्धार ही नहीं हुआ, तो आत्मा का अधीन कैसे रहेगा, है ना। नया जन्म पाए वाले क्या करना, आत्मा में रहना, आत्मा का अधीन रहना। ये आत्मा हम सुनने वाला वचन को हमें प्रकाशित करके देगा। वचन का सच्चा प्रकाश पवित्र आत्मा देता है। ये आत्मा अगर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, उसका प्रकाशन नहीं मिलेगा। आज बहुत लोगों को क्या है, वो वचन सुनता है लेकिन वो वचन का सच्चा प्रकाश नहीं मिलता। वचन सुनने वालों को प्रकाश मिलना चाहिए, है ना। वचन, अभी आपको जो भाषा आता है वचन पढ़ सकता है ना। हिंदी में अब हिंदी जानता है, मराठी में मराठी जानता है, इंग्लिश में इंग्लिश जानता है, पढ़ सकता है, पर तो समझेगा क्या, नहीं ना। अभी देखो जो माना इथियोपिया से आया हुआ खोजा, रेजिमेंट में बैठ करके उधर से उन्होंने एशिया ने भी किताब लिया था, उधर से लेकर के वो रेजिमेंट में बैठ कर पढ़ रहा था। पढ़ने के समय में प्रभु की आत्मा का अगुवाई से प्रभु कहने के अनुसार फिलिप्पोस उधर आया, रेजिमेंट के साथ चला। उन्होंने एक सवाल पूछा। क्या पूछा था, जब प्रेरितों का आपको सबको मालूम है 8 अध्याय, उसका 30-31 वचन। उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? देखा, पढ़ने वाला बात समझता है क्या, है ना। ऐसे लगता अभी पढ़ने वाला व्यक्ति को समझना चाहिए ना, लेकिन अभी उसका उत्तर क्या है, देखो। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखा, अभी ये समझाने वाला कोई चाहिए ना। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना है, हमें हर एक बात को समझाने वाला पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग हमें समझा सकता है, पवित्र आत्मा हमको समझाता है। अभी आपको याद होगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 27 वचन में, है ना, वो सुंदर हिंदी में वो बात लिखा है। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। देखा, कोई दूसरा आकर के मैं एक बात आपको बताऊं, आप प्रभु का वचन लेकर के, आत्मा का अधीन लेकर के आप उसको ध्यान करके देखो प्रियो, आपको वचन का कितना गहरा प्रकाश मिलता है। और तो कई बार क्या होता है, लोग पहले बात तो वचन पढ़ता है तो आत्मा में नहीं पढ़ता। प्रियो, ये आत्मा से रचा हुआ वचन है। कोई भी पवित्र शास्त्र कोई मनुष्य का बुद्धि से आया क्या, नहीं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया। वो पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा हुआ वचन वही पवित्र आत्मा में रह करके अगर हम पढ़े, ध्यान करें, तो पवित्र आत्मा हमको बात बताएगा। अभी वो बारे पूजा पढ़ना, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कितना बड़ी बात है। देखा, इसका मतलब मुझे प्रभु की आत्मा, मुझे जो बात समझ में नहीं आता वो बात मुझे समझा पा रहा है क्या। अब देखो, अभी यहां पर खोजा का उद्धार नहीं हुआ, उसने आत्मा नहीं पाया है, तो फिर उसको आत्मा पाया हुए एक व्यक्ति का मदद चाहिए ना। आत्मा पाया हुए एक व्यक्ति का मदद चाहिए। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बात जब चेलों को भी समझाया, चेलों को उस समय में नहीं समझा। ये बात आप बार बार देखते हैं ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना, 5 और 6 वचन पढ़ना। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे। देखा, वे नहीं समझा। प्रभु ने मेरा बेटे तो मेरा आवाज सुनकर मेरे पीछे आएगा। अभी यीशु मसीह सच्चा चरवाहा और यीशु मसीह में विश्वास करने वाले उनकी भेड़े हैं, ये बात को भी वो नहीं समझ पाया। अब देखो, चेले लोगों का उस समय का अवस्था कितना नाजुक था, है? प्रभु का बातों को नहीं समझ पा रहा था। प्रभु ने इसलिए दृष्टांतों के द्वारा भी समझाया, अभी भी वो नहीं समझता था। जब आगे ना मिलता था तब जाकर के पूछता था, प्रभु आपने वो दृष्टांत बताया, उसका अर्थ क्या है? तब फिर प्रभु और खोल करके उनको समझाता था, है? बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में प्रियो, प्रभु ने हमें प्रभु का आत्मा दिया। कोई भी काल में ना, पुराने नियम का समय में भी है ना, कुछ लोग माना सिखाने लायक के प्रभु का आत्मा से प्रभु भर देते थे। अभी वो होली को प्रभु ने आत्मा से भर दिया,
ज्ञान की आत्मा से भर दिया प्रभु ने मिला हुआ तंबू का उपकरणों को बनाने के लिए। प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उनको आत्मा से प्रभु भर देता है। तो पवित्र आत्मा, वो आत्मा पाया वो लोग ही आत्मिक बातों को बजा सकता है। तो ऐसा इसलिए लोगों के बीच में भी प्रभु कुछ लोगों को आत्मा उंडेल करके आत्मा की सहायता से लोगों को वचन का व्याख्या करके समझाते थे। ये एक सिस्टम चलते थे। उसका एक उदाहरण नेहमिया का किताब पे आप देख सकते हैं। नेहमिया 8 अध्याय का 7-8 वचन, नेहमिया 8 अध्याय उसका 7-8 वचन। येशूबानी, शेरिबे, यामीन, अक्कूब, शब्बते, होदिया, मानसिया, कविता, अजरिया, हनाना और पलाया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। देखा, अर्थ उनको समझाया। अभी एक एक बातों को सही रीति में समझाना। कई बार बोलते ना, आज हमने समझा। संदेश सुनने के टाइम पर कई बार आपको लगा ना, अरे अभी हमने समझा उसका अर्थ ऐसा है। देखा, क्योंकि मानव प्रभु के मुस्लिम में बैठने के कारण, पवित्र आत्मा कार्य करने के कारण समझाने के टाइम पर आप समझा, क्योंकि प्रभु की आत्मा था। और तो सब लोगों ने नहीं समझा, जिसमें आत्मा नहीं वो नहीं समझा, और तो जिसमें आत्मा है वो समझा। देखा, ये बात है प्रियो, प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश पाना कितना गहरी बात है। वचन का आज सही प्रकार का प्रकाश लोगों को नहीं मिल रहा है ना। 119 का 130 में क्या लिखा? 119 का 130। ओ प्रभु यीशु, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश, तेरा बातों का या तेरा वचन खुल जाने से प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। देखा, उससे भोले लोग भी बड़े समझदार या ज्ञानी बन जाता है। देखा, प्रभु का वचन खुल जाना, उसका सच्चा प्रकाश मिलना। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया का बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को भी ये बात होगा समझ नहीं। प्रभु ने अगर हमारा समझ नहीं खोला होता तो हम भी मूर्ति पूजक बन करके दुनिया का रीति में शैतान का वर्शिप करता। जो भी मूर्ति पूजा करता वो क्या करता? डेविल वर्शिप करता, सीधी बात। लेकिन कोई मानेगा क्या? उनको लगता है कि वो देव का, अरे वो तुम्हारा देव शैतान है, वो मानेगा तो लोग मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि कितना भी मूर्ति के पीछे जो काम करता है कौन है? शैतान। सीधी बात है ना। लेकिन कौन मानेगा? उनको इतना भी अक्ल नहीं, उनको इतना ब्लाइंड कर दिया शैतान ने, उनको इतना अंधा कर दिया। एक समय में हम भी ऐसे करते थे, और आज प्रभु ने हमें वो सच्चाई का प्रकाश दिया। अरे हम ये कर रहे हैं, कितना बड़ा गलत काम है ना। हम अपनी हाथ कला को अपना प्रभु मान रहे हैं, कितना झूठ बात है ना। प्रभु ने हमको बनाया, हम प्रभु को नहीं बना सकता। इतना भी सरल सच्चाई को भी समझने के लिए ये दुनिया का बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लोगों से होता ही क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का बुद्धि से समझने वाला बात नहीं, ये आत्मिक बात है, ये ऊपर से मिलने वाला ज्ञान है। ये प्रभु का आत्मा ही हमें समझा सकता है। इसलिए आत्मा पाना, जब पहला कोरिन्थी में उसका 2 अध्याय का 10 वचन में वो बात लिखा ना, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, उन बातों को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखा प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। अभी एक मानव उदार पाए हुए व्यक्ति को सबसे पहली बात है, उनको मिला हुआ एक बड़ा अनोखा दान है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या करता है? वो वचन का सच्चा अर्थ उनको सिखाता है। वचन क्या कह रहा है इसी कारण ना पवित्र लोग हमेशा ये वचन की ओर ध्यान करते रहता हूँ और रेवंत करते रहता हूँ। क्या करता? रेवंत करते रहता हूँ। ऐसे लोगों प्रभु के लिए बहुत ग्रहणीय होगी। आप चलते फिरते हमेशा इवन बैठते बात करता है तो आप वचन बांटते जाओ, उस समय में आपको एक और भी नया प्रकाश मिलते रहेगा। आप बात करने के टाइम पर पवित्र आत्मा उसमें और भी आपको प्रकाश देते जाएगा। क्या अनमोल बात है। तो सबसे पहली बात, ये जो दान पाए हुए लोगों में पहली बात है वचन का सच्चा अर्थ प्रभु हमें सिखाता है। दूसरी बात क्या है कि हमें पाप का ज्ञान देता है। ये पवित्र आत्मा जिसमें है उसको कुछ भी गलती होता है तुरंत प्रभु का आत्मा बोलेगा आपने गलत बोला, आपने गलत किया, आपने गलत सोचा। ये बात कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आया हुआ एक व्यक्ति का बड़ा अनोखा अनुभव है।
है ना। यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 8 वचन। वहाँ आकर संसार को पाप हाँ और धार्मिकता हाँ। और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, बोलने का अर्थ प्रियो, इस विषय में आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, है ना। ये बात पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पाप को फिसलने नहीं देगा। ये वचन सुनने के समय में कितनी बार आप इधर बैठ करके सुन रहे ना, यहाँ पर बैठ करके वचन सुनने के समय में अगर आपने उधार पाया है तो कितनी बार पवित्र आत्मा ने आपको जिताया, देख आपने ऐसे से गलती करके बैठा है, आपका जीवन में ऐसी से कमी है, गलती है, बताता है प्रियो। जब यमूस की ओर जाने वाला वो 2 दासों के साथ जब प्रभु चल रहा था, चेलों के साथ, तब प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ, यीशु मसीह जी उड़ने के बारे में जो वचन में लिखा हुआ बातों के बारे में उनको समझा रहा था। वो समझाते समझाते जाने के समय के बारे में यीशु मसीह उनको प्रकट होकर के वो चला जाने के बाद में उन्होंने क्या आपस में मैंने क्या गवाही दिया ना, लूका उसका 24 अध्याय का 32 वचन। उन्होंने आपस में कहा, हाँ। जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था हाँ। और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। देखा, पवित्र शास्त्र का अर्थ यीशु मसीह हमको जब समझा रहा था, हमारा अवस्था क्या था? तो क्या हमारे मन में हाँ। उत्तेजना न उत्पन्न हुई? देखा, हमारे मन में क्या हुआ? उत्तेजना। वेदना उत्पन्न हुआ। अरे यार, हमने जो भी किया गलत किया, हमने ये उड़ा हुआ लोगों को गवाही सुना तो भी हमने विश्वास नहीं किया। अरे प्रभु ने हमको कितना अच्छा समझाया, अरे बाप रे हम क्या गलत करके बैठा, हमने प्रभु के शिक्षणों को समझा ही नहीं है, हम कैसा बेवकूफी है, हम कितना बुद्धि लोग है। देखा प्रियो, ऐसा ये भी हम प्रभु का उपस्थिति में आता है ना, जब आत्मा में रह करके वचन सुनता है तो प्रभु जरूर हमारा जिंदगी को छू कर बात करता है। हमारे पत्रोस प्रचार करने के लिए उन लोगों का दिल क्या हो गया? हाँ, चित गया। अभी आपने जो पढ़ा था प्रेरितों दूसरा देखा 38 पढ़ा, 37 में लिखा ऐसा, तब सुनने वाले के हृदय जीत गए। चित गया। देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की आत्मा काम करता है, वहां पर एक काम होता है। ये बात मैंने बहुत बार देखा, कई बार मैं संदेश देने के समय में आजकल क्या हो गया, पाप बहुत बढ़ गया। पाप को लोग एक बड़ा खेल समझता है, मजाक समझता है ना। वो लोग मतलब पाप से मन फिरने के स्वभाव में नहीं है। आज बहुत मतलब उदार पाए हुए लोग जो रोज मन फिरना चाहिए लेकिन मन फिरता ही नहीं, क्योंकि इतना मन कठोर हो गया। फिर ऐसे लोगों के जीवन में फिर आत्मा का कार्य धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा अगर हमसे बात करता है तो तुरंत उसके अधीन हो जाना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुआ, मुझे पाप हुआ, वो तुरंत कबूल करके उसी टाइम पर मन करना चाहिए, उसी समय में प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, है ना। अभी ये लोग मतलब उनका जीवन में प्रभु काम कर रहा था, इसलिए वो पहला दिन में 3000 लोग करीब बपतिस्मा लिया, प्रभु ग्रहण किया, उद्धार हुआ, क्योंकि वो लोगों ने मन फिरा, प्रस्ताव किया। देखो, कई बार कई लोग उनका दिल से प्रभु बात करता है लेकिन वो लोगों को ग्रहण करने के लिए या अपने आप को चौटा करने के लिए तैयार नहीं। जैसा अभी अग्रिपा को क्या समझा था, वचन सुनने के टाइम पर जब पौलुस प्रचार कर रहा था प्रेरितों का उसका 24 अध्याय का 24-25 वचन में, तब अग्रिपा बर्निका के साथ आकर के अपने पति के साथ मिलकर के बैठ करके वचन सुन रहा था। तब उनका दिल को छू करके प्रभु ने बात किया, उनका दिल में भारी बोझ आया, लेकिन उन्होंने क्या बोल करके बच गया। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को फेलिक्स जो यहूदी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। बस अभी देखा, अभी उसको उस समय में प्रभु को ग्रहण करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। देखो, कुछ भी बहाना बोल के आज भी कितने लोग जब उनका भाव प्रभु जिताता है और आत्मा अंदर कहता है अभी तू अपने पाप कबूल करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण कर। मैं आपको बोलता हूँ, जो भी पापी कितना भी बार वचन सुनता है, शायद वो सारे समय में आत्मा उसको चेतावनी देता है, आज ये तू ग्रहण कर ले, आज ये तू प्रभु को दिल दे दे। लेकिन बार बार लोग क्या करता, इसके जैसा मानव फिर इसके जैसा समय को बदलता। प्रियो, आत्मा हमें पाप जिताता है।
है ना, और हम नहीं मन फिरेगा तो होने वाला न्याय के बारे में हमें समझाता है, अनंत काल की जीवन के बारे में वो हमें बताता है। बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, आत्मा क्या करता है? आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारने के लिए मदद करता है। ये सबको जीवन में नहीं होता है ना। आपको मालूम है, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण करने के लिए पहले उसके जीवन में आत्मा आना चाहिए। पवित्र आत्मा आते बिना, प्रभु की आत्मा वो व्यक्ति के जीवन में कार्य करते बिना, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग बहुत बातों में धोखा खाता है। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करना, प्रभु करके मानना, ये एक हल्की बात नहीं है ना। जब पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 3रा वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ। वह नहीं कहता हाँ। कि यीशु श्रापित है, हाँ। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है देखो, कि यीशु प्रभु ना है। कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। देखा, इसका मतलब क्या है कि जब तक उस व्यक्ति में प्रभु की आत्मा आकर के कार्य करके आत्मा उसमें नहीं आता, तब तक यीशु प्रभु है करके वो ग्रहण नहीं कर सकता। ये बहुत गंभीर बात है भाई। यीशु प्रभु है करके कहना कोई छोटी बात नहीं है ना। आपको मालूम है, जब हमारा परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद, जब आत्मा जब उस पे आता था, तब मतलब यीशु मसीह को भी प्रभु बोलता था। बहुत बड़ी बात है, ये एक समझने वाली बात है। जब वो आप मरकोस में देख सकते हैं, मरकोस उसका 12 अध्याय का 36 हो जाए, मार्क चैप्टर 12 वर्स 36, मरकोस 12 का 36। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा। देखा, दावीद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हाँ, देखा, मतलब पिता परमेश्वर को भी प्रभु माना, और मेरा प्रभु को बोलेगा तो यीशु मसीह। यीशु मसीह से कहा, मेरे दाहिने बैठ, हाँ। जब तक कि मैं तेरी बैरियों को हाँ। तेरे पाँव की पीढ़ी तक कर न दूं। हाँ, देखा, मतलब पिता ने पुत्र को बोला। वो बात यहाँ पर दावीद मतलब आत्मा में प्रभु ने मेरा प्रभु से कहा, बोलेगा तो पिता ने अपने पुत्र से कहा। देखा क्या अनमोल डीजी में लिखा है। आज आपको मालूम है, आज बहुत से प्रचार सुनने के टाइम पर एक बात है ना, एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा में काम करता है कि नहीं, हम लोग पहचानना चाहिए प्रिय। क्योंकि जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा? हाँ, देखो, आत्मा को परखना प्रिय। एक व्यक्ति और संदेश भी दे रहा है, वो संदेश वो प्रभु की ओर से है क्या? ये प्रभु का भेजा हुआ है क्या? है ये सच में प्रभु की आत्मा की सेवा का ये क्या? ये पहचानना चाहिए हम लोग। ये सब मैं आपको बोलता हूँ, ये वचन कितना अच्छा है। ये वचन हर एक बातों को समझने के लिए ये वचन हमें बुद्धि उपदेश देता है। ये वचन की तो हर एक बात को परखना है। अभी आपको मालूम है, कितने लोग यीशु 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 बोलता है प्रचार में, यीशु के नाम से एक सर्प करता है, वो सर्प का आवाज है। वो कभी भी है ना, प्रभु यीशु नहीं बोलेगा, फिर तो शू शू नहीं आएगा है। तो ये अभी क्या करता, सब शू के नाम से वो शू शू आता है। आपको वो सांप ऐसे करता है ना। वो प्रभु की ओर से नहीं प्रियो, वो आत्मा की ओर से नहीं। वो जो पहला यूहन्ना 2:22 में भी ऐसे लिखा है, 2:22 में है मेरे ख्याल में, थोड़ा देखो। उसका कौन है? हाँ। केवल वह हाँ। जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। देखा, वो झूठा है, वो झूठा है। वो कभी भी प्रभु यीशु नहीं बोलेगा, यीशु यीशु बोलेगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसे कहा तुम आएगा, गिर भी जाएगा। देखा, शैतान। मैं आपको बोलता हूं, देखो यही बात को पहचानना प्रियो है ना। वो कभी भी प्रियो, वो यीशु जो है 33 साल का ये जीवन में मनुष्य बनकर के आया हुआ समय का मतलब नाम है। आज वो यीशु नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है ना। वो आज सबका प्रभु है। उसको यीशु यीशु बोल करके उसका नाम का निंदा मत कर। है इतना भयंकर बात है प्रिय है ना। अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं
है ना। कितना मतलब ऐसा लोगों को या ऐसा बातों से, ऐसा सेवकाई से हमें बहुत दूर रहना चाहिए प्रियो, नहीं तो वो शू आकर के बैठ जाएगा। हाँ, वो बहुत खतरनाक है ना। इसलिए हर एक लोग ये बात को समझ रहे हैं, हल्की बात नहीं, ये कोई हंसने वाला बात नहीं, बहुत डेंजर बात है। मैं आपको बोलता हूँ आज बहुत लोग उसका सीरियसनेस नहीं समझता, हमें समझना चाहिए करके मैं आग्रह करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानना है ना, प्रभु मानना, तो अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हर बात में लोग अपना मानो उद्धार पाए हुए लोग क्या करेगा, आत्मा पाए हुए लोग यीशु मसीह को प्रभुता देगा, प्रभुता देगा। मेरी बात वो बात आत्मा हमको समझाएगा कि जो आत्मा का सेवकाई करने के टाइम रहना, हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलने लायक की बात करने के लिए पवित्र आत्मा हमको चेतावनी देते रहेगा। ये बात है, कहीं भी थोड़ा भी गलती होगा तो प्रभु का आत्मा हमको समझाएगा। तो इसलिए वो हमारा मतलब प्रेरितों का में कई जगह पर उसका 10 अध्याय का 36 जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। हाँ देखा, सबका प्रभु यीशु मसीह कौन है? सबका प्रभु है, सबका प्रभु है प्रियो है। आज हम वो 2000 साल पहले जब वो शरीर में दुनिया में घूमता फिरता था, ऐसा जानना चाहिए करके ये प्रभु का इच्छा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आज हम ऐसा नहीं जानना। आज हमारा जानकारी वो आज वो जहां पर कहां पर क्या है वो जानना है, और वो भी आत्मा हमको समझाएगा, है ना। आज हमें वो बात को आत्मा समझेगा। दूसरा कुरिन्थी में ऐसे एक शब्द है, हमारे 5 अध्याय के शायद 15 वचन में, है ना। और वह इस हाँ तो सबके लिए मरा, हाँ। कि जो जीवित है वे आगे तो अपने लिए न जिए। नहीं 15 नहीं, आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। हाँ 16 वजन। अतः अब से हम किसी को हाँ। शरीर के अनुसार न समझेंगे। हाँ। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, हाँ। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं। हाँ, अब से अभी ऐसे नहीं, हम यीशु को भी शरीर के अनुसार जाना, क्योंकि वो यीशु बनकर आया था, है। और तो अभी ऐसे नहीं, अभी हम प्रभु जान करके, प्रभु मान करके उसको जानता है। समझ में आया? बहुत गंभीर बात है प्रियो। अभी भी समझ में आ रहा है क्या? अभी भी नहीं समझेगा तो अभी क्या समझो? ओके, मतलब आप लोगों को समझना चाहिए ये बात। कई बार उसका मैंने यीशु मसीह प्रभु है उस पर एक क्लास कुछ दिन पहले लिया था, कुछ दिन क्या कुछ साल पहले होगा, है ना। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक एक छोटी छोटी बातों में भी प्रभु का गौरव करना हमारा कर्तव्य है ना। वो हमारा प्रभु है ना। तो ये अभी यहाँ पर पवित्र आत्मा करने वाला पहले बात क्या था? वचन का प्रकाश देता। दूसरी बात क्या था? पाप के बारे में हमें याद देता। तीसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह प्रभु है करके कबूल करने में हमें मदद करता, हमारे हर एक बातों में। अभी हम लोग अभी किसी को भी पूछेगा आप कैसा है, ओ यीशु से मैं अच्छा, ऐसा बोलेगा नहीं, प्रभु की कृपा से। क्या बोलता? प्रभु का। देखा, हम वो शब्द इस्तेमाल करता क्योंकि वो आत्मा से आता है। अगर आप दूसरा कुछ यीशु यीशु बोलेगा तो आप वहां पर आप आत्मा के अधीन में नहीं आप। अरे तो एक नया जन्म आया व्यक्ति ऐसा बोल भी नहीं सकता, ये भी एक बड़ी बात है। वो ऐसा बोल भी नहीं सकता, नहीं तो आप बोलकर थोड़ा कोशिश करके देखो, नहीं बोल पाएगा। आप रुका जने उधार पाए जने ऐसा नहीं बोल पाएगा, ये भी एक सबूत बात है ना। ओके, तो अभी चारवा बात क्या है कि मानव प्रभु ने हमारे अंदर एक नया जन्म देता है। पवित्र आत्मा आने के बाद ही हमारा नया जन्म होता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु की आत्मा आने के बाद, ये बात हमने एहेजकेल की किताब से अच्छी तरह पढ़ा था, 33 अध्याय का 25 से 27 तक का वचन में, है ना। हाँ, आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। एहेजकेल या एहेजकेल नबी की किताब बोला ना, हाँ एहेजकेल नबी की किताब या एहेजकेल या एहेजकेल, वो किताब का 36 अध्याय 36 उसका 25 से 27 तक का वचन। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओगे, हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता हाँ। और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर हाँ। तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ। ऐसा करूंगा
मतलब क्या है कि इस नया जन्म में क्या हुआ। अरे बात अभी ये बात आपको कई बार बताए, आपको सारण रूप में मालूम है। कई पहली बात हमारा आत्मा को जिलाया गया, दूसरी बात उस आत्मा में प्रभु की आत्मा भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो इतना अभी आप इस संबंध में समझना, आत्मा हमें मिल गया है। ये नया जन्म में हमें क्या मिल गया, आत्मा मिल गया है ना। प्रभु के मसीह की आत्मा हमारे में आ गया। इसलिए मसीह लोगों के बारे में रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन सरल बात है ना, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन्म नहीं। देखो सभी बात है। मतलब ये नया जन्म के द्वारा हमें क्या मिला, हमें मसीह के आत्मा मिला, मसीह की आत्मा मिला। जो भी उद्धार पाया है उन सभी में मसीह की आत्मा है। अभी मैं जो बोलने जा रहा ना, ये इसी विषय में बहुत गौरव का बात है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको मानव जीवन की यात्रा में कई झूठे लोगों से बचने के लिए सब शिक्षण जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब अभी हम आत्मा पाने के इंतजार में है क्या, नहीं, अभी हम आत्मा पा चुका है। प्रेज़ लॉर्ड, अभी हम आत्मा पा चुका है। आत्मा, अब कई लोगों का एक डाउट है, कई लोगों को लगता है ना आत्मा बोलेगा तो पानी की रह दे, पानी उंडेलता, कीर उंडेलता, कीर की जैसा क्या, पानी की जैसा है? नहीं 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 नहीं, आत्मा एक व्यक्ति है। फिर मानो प्रभु का वचन मिल गया ना, आत्मा में भरना, समझने वाला बात है ना। क्या समझा आपने, आत्मा में भरना चाहिए, हमें रोज भरना है ना। हाँ, आत्मा में भरना। और यीशु मसीह ने बोला ना, प्रार्थना करने वालों को आत्मा कितना अधिक नहीं मिलेगा, मतलब अधिक मिलेगा, अधिक मिलने का मतलब 2 लीटर और मिलेगा, 200 ग्राम और मिलेगा, ऐसे क्या। आत्मा को हम मिलना, आत्मा को हम उपलब्ध होना, समझ में आया। आत्मा एक व्यक्ति है प्रियो, वो व्यक्ति को हम मिलना, वो व्यक्ति को हम उसके स्वाधीन में हो जाना। हम जितना अधिक आत्मा का स्वाधीन में हो जाता है उतना अधिक आत्मा में भर जाते हैं। ये व्यवस्था बहुत गहरी बात है, ये बहुत भी। आज नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अभी भी मैं आत्मा को पाने के लिए इंतजार में हूं बोलना बहुत बड़ा बेवकूफी है। बहुत लोग ऐसा करता है क्योंकि उनको आज नया जन्म नहीं हुआ। उन लोगों को क्या बोला, तुम बपतिस्मा लेगा तो स्वर्ग जाएगा। अभी बपतिस्मा लेने के बाद भी फिर आत्मा पाने के लिए इंतजार में रहना पड़ता। और ये सब बात एक उल्टा काम है, नींव का पत्थर उड़ा करके ऊपर ला करके दिया, ऐसा बात हो गया। समझ में आया, बहुत साफ समझना। आज हम किसकी इंतजार में हैं, प्रभु के आगमन के इंतजार में हैं। अभी हम प्रभु की आत्मा पा करके अभी क्या कर रहे हैं, जब इब्रानियों 9:28 है, जो उसकी आगमन की बात जो होता है उनके लिए वो आने वाला है। क्या बोलता, हाँ दूसरी बात प्रकट होगा। पढ़ लीजिए सिस्टर एक बार। और जो लोग दूसरी बार चाहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ प्रियो, वो दूसरी बार वो प्रभु आ रहा है। अभी हम प्रभु के आगमन की बात जो होता है, परंतु आज भी बहुत लोग अभी भी आत्मा के पीछे लगा हुआ है। कितना झूठा शिक्षण दे करके लोगों को फंसा कर रखा प्रियो, बहुत अच्छा जानना। अभी भी देखो, आपको किसी को है ना ऐसे बातों पर इवन थोड़ा हो सकता है आपने कुछ गलत सुना होगा या कुछ गलत आपका समझ में होगा, तो आप मुझे जरूर पूछना प्रियो, मैं आपको बहुत सरल रूप में आपको समझाएगा वचन की द्वारा। तो नया जन्म पाए वो हर एक में क्या है, आत्मा है ना। रोमियो 5:5 वचन, ओ प्रभु यीशु, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। देखो, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, प्रयोग पवित्र आत्मा हमको दिया है। उस आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम भी हमारे अंदर आया। वो पवित्र आत्मा हमको दिया गया। हर एक नए जन्म पाए हुए लोगों में पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो अभी तक आपका नया जन्म नहीं हुआ। सच्ची बात है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम नया जन्म पाया, हमने पाया हुआ किसकी आत्मा है, उसका 8:15 पढ़ना, रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा,
आज उदार पाए हुए की व्यक्ति महान परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है, वो हे परमेश्वर और परमेश्वर नहीं बोलता, हे अब्बा पिता, हे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये और स्वर्गीय पिता करके आप कैसे बोलता? आत्मा में, पुत्रत्व की आत्मा में। देखो बहुत बड़ी बात है। देखो इसलिए हमको पुत्रत्व का पद भी मिला है कि नहीं, वो बात का गवाही तक हमारे अंदर सुनने में आना चाहिए। उसका 16 वचन पढ़ना। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, ये गवाही आज हम सुन पा रहे हैं। प्रियो, उधार पाए हुआ हरेक लोगों के अंदर ये गवाही है, हम परमेश्वर के संतान हैं। अरे आप परमेश्वर का संतान नहीं है तो फिर आपके अंदर आशा भी नहीं होगा, आप प्रभु के आगमन में जाएंगे ही नहीं। ये आत्मा प्रभु ने हमें पहले दान के रूप में दिया। और उसका 23 वचन पढ़ना, 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले बालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, अभी हम किस बात की बात जो रहे हैं? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम पुत्रत्व को प्राप्त करेगा। वो पुत्रत्व को प्राप्त करने का मतलब हमारा शरीर रूपांतर होकर के महिमा का शरीर पाएगा। देखा है? तब हम उस पुत्रत्व की मतलब अवस्था में पहुंच जाएगा। ओ प्रभु ने उदार किया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, अपनी आत्मा पाया हुआ, जिसको पहला दान मिला, वो वचन वापस एक बार पढ़ना। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, आत्मा का पहला फल है। मतलब हमें उधार पाने के समय में हमें पहला फल में क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। वो आत्मा आकर कार्य करने के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला। लेकिन पाप क्षमा मिलने से भी पहले हमें आत्मा मिला। आत्मा आकर के हमें मैं पापी हूं करके हमें समझाया। तो अभी आप सोचो, पाप करके पापी मानने के लिए हम तैयार नहीं था। आपको समझा? और जो आत्मा ने आकर के बोला, ए पापी तू पापी बन। आपको क्या लगता? आप अपना बुद्धि में समझ करके ये सब किया? नहीं। आप प्रभु के सामने मैं पापी हूं करके प्रभु को बोलने के लिए वो सूली पर लटकाए गए उस मानव व्यक्ति को तक प्रभु का अनुग्रह मिला। प्रभु का अनुग्रह मिलने का अर्थ क्या है? प्रभु का आत्मा मिला। उस समय आत्मा ने काम किया, तभी उसने ऐसा कर पाया। ये हल्का बात नहीं प्रिय। ये हमारा थोड़ा सा शायद आपको सही रीति में समझने में कई लोगों को नहीं होता होगा, लेकिन सच्चाई वो ही है कि आत्मा ने ही हमको ये सारे बात समझाया। ये प्रभु के आत्मा ने किया। तो फिर क्या हुआ? जब आत्मा आ गया, आत्मा में नया जन्म पाया, तो आत्मा में नया जन्म पाने के समय में, उसी समय में आपको क्या कर दिया? प्रभु ने अपने शरीर में जोड़ दिया या मंडली में जोड़ दिया। प्रभु का शरीर का साथ मिलाया। उसके लिए प्रभु ने क्या किया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। ये जो बात अलग बात नहीं, ये आत्मा पायो उसी क्षण में होने वाला बात है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। तो उसका जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन 10 बार भी पढ़ लिया तो कोई बात नहीं होता। क्योंकि हम सब ने के यहूदी हो के यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाया। तो ये बहुत विशेष बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आत्मा जब हमारे में है तभी इन बातों को समझेगा। अभी बहुत लोग नहीं समझने वाला एक गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी नासिक मंडली के लिए कोई इतना मतलब नया बात भी नहीं, कई बार सुना हुआ बात है, लेकिन थोड़ा और गहराई में समझेगा। एकदम आत्मा में रह करके इन बातों को, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था पहला कुरिन्थी में, उसका पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का आपने 12 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 12 वचन। परंतु हमने संसार के आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत बड़ी बात है। अगर आपने प्रभु की आत्मा अगर नहीं पाया तो आप प्रभु के बातों को आप नहीं समझ पाएगा।
प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी करता है, अभी खास करके अभी मैं जो अभी बताने जा रहा है ना, आप बहुत ध्यान से सुनना। बहुत लोगों को अभी तक नहीं समझा है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ये बात समझेगा, प्रभु की आत्मा में रह करके ही हम समझ पाएगा। एक खास बात है, जो व्यक्ति का भी जो उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, उस समय में पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में 4 काम किया। दूसरे बात से ये अलग बात है। देखो ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में 4 काम किया। पहली बात अभी जो हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक शरीर होने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। वो ध्यान से सुनना है, आत्मा का बपतिस्मा ये कब मिला? जिस समय में आपका नया जन्म हुआ। देखो अगर किसी को भी इस विषय में डाउट है या ये ऐसा नहीं है करके कोई बोलने वाला भी है, आप मुझे मिलाओ, मैं आपको बात को क्लियर करूंगा। सबसे बड़ी बात, आपका जो व्यक्ति का उद्धार हुआ, अभी कई लोग क्या बोलता है, अरे हम नया जन्म का आने के बाद में कितनी साल के बाद में, मैंने कितनी साल प्रार्थना करने के बाद में मिला। मैं आपको बताऊं, अभी तक उसका उद्धार भी नहीं हुआ, उसने पवित्र आत्मा को भी नहीं पाया। तो एक झूठा आत्मा का दिन में प्रियो, ये बात आप प्रभु के वचन के आधार में क्लियर समझ लेना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिना आप प्रभु के मंडली के साथ जोड़ा नहीं जाता। और ये कब जब करता, जब आप उद्धार पाता है उसी क्षण में, या यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके आपने आत्मा में कबूल किया, उस समय में आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ। उसका खास बात क्या है कि प्रेरितों का 2 अध्याय का 47 वचन का आखिरी बात, क्योंकि जितने लोग उद्धार पाते थे उसी टाइम पर, अभी देखिए एक अलग दिन में नहीं, एक हफ्ते के बाद नहीं, उनको उसी समय में प्रभु मंडली में मिला था। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर। देखो इतना आपको खुल गया, आप एकदम समझना प्रियो। मंडली में मिलने के लिए आपका उद्धार होना चाहिए, उद्धार पाने के लिए आत्मा में नया जन्म होना चाहिए। आत्मा में नया जन्म होने का अर्थ आपका अमर बपतिस्मा हो गया। कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा आत्मा में रहेगा तो समझेगा। आत्मीय जीवन में चिपना की दिशा में होने वाले लोगों को भी शायद हो सकता है थोड़ा एकदम नहीं समझ पा रहा होगा, फिर भी आप मुझे मिलेगा तो मैं आपको आराम से समझाएगा। लेकिन ये बात बहुत सरल रूप में समझना। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी नया जन्म पाया है वो सभी लोगों ने उसी समय में, है ना। और जो आपको मालूम है, हमारे कुछ और जो लोग विश्वासी कहता है, वो लोग बोलता है मैं उद्धार पाने के बाद में 10 साल के बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। कितना झूठ बात है। उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ ही नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ क्या है? शरीर में जोड़ा जाना। शरीर में जोड़ने का मतलब मंडली में जोड़ा जाना। मंडली में जोड़ा जाने का मतलब उद्धार पाना। जो उस दिन में उद्धार पाया उस समय में प्रभु ने मंडली में मिला है ना। प्रभु 2 साल के बाद मिला है क्या? प्रभु मुझे भी आपका मंडली में मिला हो, ऐसा विनती करना पड़ता है क्या? नहीं प्रिय, कितना झूठ बात है। वचन का सच्चा प्रकाश नहीं। शायद बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस होगा, लेकिन वर्ल्ड फेमस होगा तो ये वचन के खिलाफ जो भी बात आएगा प्रिय वो गलत है, वो झूठ सेक्शन है। इसमें सावधान रहना बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात क्या हुआ, आत्मा हमारे जीवन में करने वाला पहला कार्य है, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे करके उसके शरीर का एक अंग बनाया। ओके, समझ में आया? दूसरी बात क्या किया प्रभु ने, हमें जिस समय में आपने मतलब उद्धार पाया उसी समय में प्रभु ने आपको अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। अभी आप ये भी जानना प्रियो, अभी कई बार लोग उल्टा है, आपका अभिषेक, आपने अभिषेक पाया क्या? अरे जो व्यक्ति मतलब एमए पास किया उसको तो एसएसएलसी पास किया क्या, 10th पास किया क्या, ऐसे पूछने का मतलब क्या? समझ में आया? कितना बेवकूफी सवाल है। देखो वो ऐसे सवाल है। प्रभु ने हमें क्या किया? हमें अभिषेक दिया। अभी आपको मालूम है उद्धार पाए हुआ हरेक लोग कौन है? हरेक लोग याचक लोग हैं, हरेक लोग राजा लोग हैं, हरेक लोग भविष्यवक्ता लोग हैं। ये अभिषेक के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। अभी मैं एक बात आपको बताऊं,
यहाँ पर ये जो अभिषेक शब्द भूतकाल में इस्तेमाल किया बोलेगा, तो जिस घड़ी में आपका उद्धार हुआ या आपका आत्मा का बपतिस्मा हुआ, उसी टाइम पर वही आत्मा में अभिषेक हुआ, है ना। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, और जो हमें तुम्हारे साथ हाँ। मसीह में दृढ़ करता है, हाँ। और जिसने हमारा अभिषेक किया देखा करेगा ऐसे किया उसी टाइम पर जिस घड़ी में आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी समय में आपका अभिषेक हो गया, आपका नया जन्म हो गया। इसके अलावा कौन सा टाइम हुआ करके बाइबल में कोई बोलो ना। कोई भी झूठा सिस्टम लेता है ना, भाई एक वचन बोलना चाहिए ना, वचन का आधार नहीं है तो है। और भी एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 20 वचन, परंतु तुम्हारा तो पवित्र से अभिषेक हुआ है। देखा ये भी भूतकाल में लिखा ना है, ये भी प्रियो, ये जो नया जन्म पाए हुए लोगों का अवस्था है, उसके 27 वचन, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ। तुमने बना रहता है। देखा ये भी भूतकाल में ना, हर एक शब्दों में भूतकाल में। भूतकाल कब हुआ? जिस समय में आपका उद्धार हो गया। क्यों इतना, अरे जाकर सीधा पकड़ो ना, ऐसे घुमाता क्यों? और उसके लिए एक वचन भी है क्या? देखो बात क्या है ना, ऐसा लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। वो उनका एजेंट है जो एजेंट वाटिका में आया था, प्रभु ने इसे कहा है क्या? देखा ऐसे सवाल लेकर आएगा, वो सांप का चिन्ह है। ओके, तीसरी बात क्या हुआ? उसी समय में आपको प्रभु ने आत्मा में चाप डाला। क्या किया? आत्मा का चाप मिला। देखिए ये भी जब एफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 13-14 वचन, उसी में तुम पर भी, हाँ जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, प्रभु की आत्मा का चाप लेगा। ये भी भूतकाल में जिस घड़ी में, देखो ये किसको बताता? ये मेरा है, अरे इसने मुझको ग्रहण किया, मैंने इसको भी ग्रहण किया, उसका चाप है। आप देखा, ये प्रभु का है, इसको कोई अवकाश नहीं कर सकता। प्रियो वो कब किया? अब उद्धार पाने के बाद में 2 साल के बाद किया क्या? नहीं प्रियो, जिस समय में आपने प्रभु को ग्रहण किया, उस समय में प्रभु ने आपको भी ग्रहण किया, प्रभु ने साइन किया, ये मेरा है, आपके ऊपर चाप डाल दिया। जो मतलब पेड़ पर गवर्नमेंट चाप डालता ना, वो क्या बोलता है? ये मेरा गवर्नमेंट का है, उसका अवकाश है। तो प्रभु ने हमको कब मतलब चाप डाला? जब प्रभु ने हमारा उद्धार किया, जब प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, जब प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, जब प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, उसी समय में चाप हुआ। देखा? और एक बात हुआ, क्या हुआ मालूम है? आत्मा बयाने में दिया। अभी देखो इसके लिए बहुत वचन है, मैं सारा वचन नहीं पढ़ा रहा हूँ। 2 कोरिन्थी उसके 1 अध्याय उसका 22 वचन, जिसने हम पर भी छाप कर दी है, हाँ। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखा, बयाने में दिया। आप देखो, बयाने में दिया, बयाने में दे रहा है, बोलो ये क्रय विक्रय को या व्यापार को दिखाता है। इसको दिखाता व्यापार को, है ना। प्रभु ने अभी एक बड़ा व्यापार मतलब बोलने का मतलब, प्रभु ने बोला मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा, उस बात का वायदा का एडवांस क्या दिया? पवित्र आत्मा। आप देखो, है ना। और एक 2 वचन पढ़ना, उसका 5 का 5, 2 कोरिन्थी 5 का 5, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, हाँ। वह परमेश्वर है, हाँ। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। देखा, बयाने में आत्मा दिया, मतलब प्रभु अपने आप को हमारे लिए दिया। अब इससे बढ़कर के क्या चाहिए? हो बाप रे प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति को कोई संदेह नहीं प्रियो, वो प्रभु के आगमन में जाएगा। वो बाकी बड़ा छोटा फल वो सब अलग बात है, लेकिन जाएगा पक्का जाएगा। और एक वचन एफिसियों 1 अध्याय का 14 वचन अभी पढ़ा था। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हाँ। हमारी विनाश का बयाना है। हाँ। कि उसकी देखा, बयाना है, वो आत्मा हमारा बयाना है। देखा, बयाने में दिया। इसका मतलब जिस घड़ी में एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, उस समय में पवित्र आत्मा का 4 काम होता है। क्या क्या होता है? पहली बात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरी बात पवित्र आत्मा का अभिषेक,
तीसरी बात पवित्र आत्मा का चाप, और चौथी बात पवित्र आत्मा का बयाना। ये 4 बात कब होता? नया जन्म। जिस घड़ी में नया जन्म होता उसी घड़ी में होता। डाउट कोई भी, किसी को भी डाउट है, आप ओपन भी पूछ सकता है। तो ये बात का, क्योंकि प्रयोग आज ऐसे बातों में रहना, इतना खिचड़ी बनाया हुआ है लोगों ने, मतलब उनको मालूम नहीं है वजन क्या कहता है, ये वजन कहाँ पर पड़ा है, इसके बारे में ना समझने के कारण इस विषय में लोगों ने इतना मतलब लोगों को घुमा करके विश्वासियों को फंसाता है। एक्चुअली उसको विश्वासी बोलना तो गलत है, क्योंकि विश्वासी है तो फिर उसका उधार हो रहा चाहिए, उधार ही नहीं हुआ, उसको विश्वासी क्या बोलो। इसका मतलब हमारे जीवन में ये बात को जानना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का दान, जो भी उधार पाया हुआ लोगों में प्रभु का आत्मा है, और वो आत्मा का बातों पर थोड़ा सा प्रकाश आपको मिला। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो बात को समझ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो भी आप मुझे पूछना, मैं आपको और भी ये करेगा। और कल आखिरी बात बताएगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो जरूर ये वचनों को समझने में और कोई झूठे लोगों की धोखे से बचने में आपको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ। आमीन।